मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्री सोमनाथ संस्कृत विश्वविद्यालयेन गुणोत्कर्ष वर्ष निमित्ते उत्सव की श्रृंखला में आप सब श्रोतागण का मैं वंदन करता हूँ। आज मेरा विषय है हनुमान जयंती। हनुमान जयंती के बारे में मेरा थोड़ा प्रतिभाव, मेरा थोड़ा विचार मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। महाकवि कालिदास ने कहा है कि उत्सव प्रियाः खलु मनुष्याः। मनुष्य उत्सव प्रिय होते हैं। सब मनुष्य में, पूरे जगत में हम देखेंगे तो सब लोगों को उत्सव प्रिय लगता है। इसलिए पूरे विश्व में विभिन्न प्रदेशों में विभिन्न प्रकार के उत्सव मनाए जाते हैं और उस उत्सव से मनुष्य में एक ऊर्जा का संचार होता है। इतना ही नहीं, उत्सवों से मनुष्य को अपनी संस्कृति का, अपने संस्कार का, अपने पूर्वजों का जो योगदान है उनके बारे में भी ज्ञान प्राप्त होता है। इतना ही नहीं, उस उत्सव मनुष्य के जीवन में एक विशिष्ट चेतना का संचार भी करते हैं। उत्सव शब्द हम देखेंगे तो उनका भी अर्थ हम देखेंगे तो उत प्लस सु धातु से यह शब्द हुआ है और उनका अर्थ ऐसा होता है कि मनुष्य को श्रेष्ठता की ओर ले जाते हैं। उत्सव मनुष्य का जो स्थान है वहाँ से ऊर्ध्वगमन करवाता है। ऐसा उत्सव मनुष्य के लिए बहुत उपकारक होता है। मनुष्य अपना रोजिंदे जीवन जी रहे होते हैं मनुष्य, तब उनके जीवन में जो उत्सव रूप एक तत्व आ जाता है, उससे उनका जो रोजिंदे जीवन है उसमें एक नई चेतना आती है। इसलिए ही हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे पूर्वजों ने उत्सवों का आयोजन किया है और ये उत्सव हमारा जीवन का अमूल्य एक भाग हो गया है। हमारे भारत देश में भी भिन्न भिन्न उत्सव मनाए जाते हैं। गणेश चतुर्थी हो या रामनवमी हो, जन्माष्टमी हो, हनुमान जयंती हो, कोई भी उत्सव हो, पूरे आनंद से लोग मनाते हैं ये उत्सव। गणेश चतुर्थी में गणेश जी का पूजन तो है ही, साथ साथ हमको ये भी उपदेश मिलता है कि गणनायक कैसा होना चाहिए और गणनायक के गुण क्या होता है, वह भी हमको ये गणेश चतुर्थी के उत्सव से हमको मालूम होता है। वैसा ही रामनवमी का है। राम हमारे हृदय में विराजमान होते हैं। रामनवमी का महोत्सव हम मनाते हैं, लेकिन साथ साथ यह भी ज्ञान हमको मिलता है कि आदर्श मनुष्य कैसा होना चाहिए, मनुष्य का आदर्श जीवन कैसा होना चाहिए, वह ज्ञान भी हमको रामनवमी से मिलता है। ऐसा ही हम देखेंगे कि जन्माष्टमी में भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव बड़ी धामधूम से हम मनाते हैं, लेकिन हमारा जो वास्तविक जीवन कैसा होना चाहिए, हम जीवन को पूरा आनंद से कैसे जी सकेंगे, ऐसा सुंदर उपदेश हमको भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव से मिलता है। श्रीमद् भगवद गीता, भगवान श्री कृष्ण ने गाई हुई श्रीमद् भगवद गीता आज के युग में भी ऐसे ही उपकारक है। हमारा जो जीवन है वो आनंदपूर्ण कैसे हो जाए, इसके लिए भगवद गीता हमको बड़ा उत्तम मार्गदर्शन करती है और उनके स्मरण हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण का ये जन्मोत्सव में उनकी भिन्न भिन्न लीलाओं इत्यादि में भी हमको ये ज्ञान प्राप्त होता है। वैसा ही हनुमान जी का भी जन्मोत्सव हमारे देश में बड़ी धामधूम से मनाया जाता है। चैत्र मास की पूर्णिमा को हनुमान जयंती के रूप में भारतवर्ष में मनाया जाता है। चैत्र मास में पूर्णिमा आती है, तब हम देखेंगे कि हनुमान जी के मंदिर में उत्सव का बहुत बड़ा वातावरण उत्पन्न हो जाता है। वैसे तो हम शनिवार को भी देखेंगे तो भी हनुमान जी के मंदिर में भारी भीड़ होती है, लेकिन वर्ष में जब हनुमान जयंती आती है तब तो विभिन्न प्रकार के मंदिरों में और हनुमान जी के मंदिरों में बहुत उत्सव का आयोजन किया जाता है। हनुमान जी का
फल फूल इत्यादि अर्पण करते हैं लोग। हनुमान जी को सिंदूर लगाते हैं। हनुमान जी के मंदिर होते हैं, वहाँ अखंड राम धुन का भी आयोजन होता है। वैसा ही हनुमान चालीसा का पारायण होता है। कई जगह पर सुंदरकांड का भी पारायण होता है। ऐसा विविध भाव अपना भक्त अर्पण करते हैं और हनुमान जी के प्रति अपनी भावना को प्रकट करते हैं। ऐसा हनुमान जी का महोत्सव बड़ी धामधूम से हमारे देश में मनाया जाता है। और आगे हम देखेंगे कि हनुमान जी तो लोक हृदय में विराजमान है। हम देखेंगे कि भारत में कोई भी गांव दुर्लभ होगा कि जहां हनुमान जी का मंदिर न हो। गांव के एक भाग में हनुमान जी का मंदिर होता है और हनुमान जी पूरा गांव की रक्षा करते हैं। गांव लोगों की भी ऐसी श्रद्धा होती है कि हमारा रक्षण करने वाले भगवान हनुमान जी है। ऐसा हम सब गांव में तो देखते हैं, लेकिन नगर में भी हम कह सकते कि गली गली में हनुमान जी के छोटे मोटे मंदिर होते हैं और हनुमान जी के प्रति भक्त लोग अपना भाव प्रकट करते हैं, हम देखते हैं। दूसरा एक बात है कि कोई गांव ऐसा भी नहीं होगा कि प्रायः वहाँ राम मंदिर न हो। राम लक्ष्मण जानकी के साथ हनुमान जी भी होते हैं। हनुमान जी के बिना राम मंदिर, राम का परिवार अपूर्ण हो जाता है। ऐसे हनुमान जी के प्रति भक्त लोग, भाविक लोगों की जो श्रद्धा प्रकट करने के लिए, भाविक लोग का जो भाव है वो प्रकट करने के लिए हनुमान जी का महोत्सव हमारे देश में भी बड़ी धामधूम से मनाया जाता है। और हनुमान जी सप्त चिरंजीवियों में भी उनका स्थान है। ऐसे हनुमान जी का जन्म उत्सव है और उनका जन्म कैसे हुआ उनके बारे में भी रोचक कथा है। हम देखेंगे कि हनुमान जी का वर्णन, हनुमान जी के चरित्र का वर्णन केवल रामायण में ही है ऐसा नहीं है। हम देखेंगे महाभारत, पौराणिक ग्रंथों, सब जगह पर हनुमान जी की कथा हमको देखने को मिलती है। हनुमान जी के बारे में, हनुमान जी को अंजना का पुत्र कहा जाता है। अंजना के बारे में एक पौराणिक की कथा है कि अंजना इंद्र के सभा की एक अप्सरा थी। पुंजिक स्थलिका नाम की एक अप्सरा थी। रूप संपन्न यह अप्सरा थी, लेकिन इंद्र की सभा में थी तो थोड़ा उसमें मद भी था। एक बार की बात है कि ऋषि मुनियों बैठे थे और ये अप्सरा बार बार वहाँ से आवागमन कर रही थी। यह देखकर ऋषि मुनियों को बाधा पहुँचती थी। उसमें से मुनिवर दुर्वासा ने ये पुंजिक स्थला को शाप दे दिया और कहा कि आप बंदरी हो जाओ। और बाद में इस अप्सरा ने बार बार मुनिवर की क्षमा याचना की। तब ऋषि मुनि ने उनका शाप है वो हल्का कर दिया और कहा कि आप इच्छा के अनुसार रूप धारण कर सकोगी। और बाद में यह अप्सरा वानर राज कुंजर के यहाँ पुत्री के रूप में अवतरित हुई और वह अपना इच्छा अनुसार रूप धारण कर सकती थी। जब वह यौवन अवस्था को प्राप्त किया उन्होंने, तब उसका विवाह वानर राज केसरी के साथ हो गया और बाद में उनका बहुत अच्छा सा दाम्पत्य जीवन चल रहा था। कई समय तक उनका दाम्पत्य जीवन चला, लेकिन उनको संतान प्राप्ति नहीं हुई थी। पुत्र की उनकी इच्छा थी और वो पुत्र प्राप्त नहीं कर सके, इसलिए उसको ऋषिवर मतंग के पास गई और मतंग ऋषि की प्रेरणा से उन्होंने भगवान वेंकटेश्वर की भक्ति की। आकाश गंगा नाम का तीर्थ में उन्होंने स्नान किया और वहाँ का पवित्र जल का पान किया और उस तीर्थ पर ही उन्होंने वायुदेव की भी आराधना की। और भगवान वायुदेव प्रसन्न होते हैं और वायुदेव की कृपा से ही उनको पुत्र की प्राप्ति होती है और वह पुत्र ही हनुमान है। वायु का पुत्र था इसलिए उनका नाम वायुपुत्र, पवन पुत्र भी रहा है। केसरी का पुत्र था इसलिए केसरी नंदन भी कहा जाता है। और हनुमान शब्द के साथ भी एक कथा जुड़ी हुई है। ऐसे हनुमान का जन्म होता है, दिव्य शक्ति संपन्न है।
ऐसे हनुमान जी का जन्म होता है, तब वह सूर्य को देखते हैं और बाल क्रीड़ा से ही वह सूर्य को प्राप्त करने के लिए उड्डयन करते हैं। और जब ये उड्डयन करते हैं तो उनके साथ ही भगवान वायुदेव वह भी उसके साथ चलते हैं, अपने पुत्र का रक्षण करने के लिए उनके साथ चलते हैं। जब हनुमान जी सूर्य के पास पहुँचते हैं तभी वहाँ राहु भी आता है और वह भी सूर्य के पास ग्रहण करने के लिए आते थे, लेकिन हनुमान जी को देखकर वो भयभीत हो गए और फिर वह इंद्र के पास गए। इंद्र जी ने हनुमान जी ऊपर वज्र का प्रहार किया और हनुमान जी मूर्छित हो गए। हनुमान जी मूर्छित हो गए, इसलिए उनके पिता श्री वायुदेव कुपित हो गए और उन्होंने अपनी क्रिया बंद कर दी और संपूर्ण सृष्टि स्तंभित हो गई। यह देखकर सृष्टि में उद्वेग हो गया, सब जीव है वो व्याकुल हो गए। तब देवताओं ने भगवान ब्रह्मा जी के पास गए और विनती की। ब्रह्मा जी फिर हनुमान जी थे वहाँ आए और हनुमान जी की मूर्छा उन्होंने दूर कर दी। इतना ही नहीं, वहाँ उपस्थित सब देवताओं ने हनुमान जी को ढेर सारे वरदान दिए और वायुदेव भी अपनी जो गति उन्होंने रोक दी थी वो पुनः जो अपना कार्य करने लगे, इसलिए सब प्रसन्न हुए। हनुमान जी वरदान प्राप्त कर शक्ति प्राप्त कर बहुत अधिक शक्तिमंत हो गए और बाद में बाल्यावस्था में ही हनुमान जी के पास इतनी बड़ी शक्ति थी, इसलिए वह लीला करते रहे। उनकी जो शक्ति से कई ऋषि मुनि है उनको बाधा पहुँचती थी और अपने तपश्चर्या में विघ्न होता रहता था। इसलिए ऋषिवर अंगिरा ने हनुमान जी को श्राप दे दिया कि आप अपनी शक्ति का विस्मरण कर जाओगे। और हनुमान जी अपनी जो शक्ति थी, शक्ति को हनुमान जी भूल जाते हैं। हनुमान जी शक्ति को भूल जाते हैं, लेकिन बाद में पता चलता है ऋषियों को कि ये हनुमान जी के पास जो शक्ति थी वह शक्ति तो भगवान श्री रामचंद्र जी के काज उपयोग में आने वाली थी। इसलिए हनुमान जी का जो शाप था वह शाप में पुनः हल्कापन कर दिया और ऐसा कहा कि इस शक्ति को, हनुमान जी को अपनी शक्ति को याद दिलवाएंगे तब पुनः वह शक्ति संपन्न हो जाएगी। ऐसा कहकर हनुमान जी को ऐसा कहकर यहाँ बात पूर्ण हो जाती है। लेकिन आगे हम देखेंगे कि रामायण में हम देख सकते हैं कि हनुमान जी को इस शक्ति को याद दिलाने वाले थे जाम्बवान। रामायण में प्रसंग बहुत प्रसिद्ध है। बात ऐसी है कि भगवान रामचंद्र जी का धर्मपत्नी सीता जी का लंकापति रावण अपहरण कर जाते हैं और तब सीता जी को ढूंढने के लिए वानर सैन्य इधर उधर ढूंढते ही रहते हैं और बाद में पता चलता है कि माता सीता जी को लंकापति रावण लंका में ले गया है और सब वानर सेना समुद्र के तट पर आकर प्रयत्न करती है कि वहाँ लंका कैसे हम जाएंगे। कई वानरों शक्ति संपन्न थे, लेकिन किसी में ऐसा विश्वास नहीं था कि हम समुद्रोल्लंघन कर लंका पहुँचेंगे और वहाँ से फिर लौट आएंगे। ऐसी किसी के पास शक्ति नहीं थी, किसी के पास विश्वास नहीं था। और तब वहाँ उपस्थित जाम्बवान हैं, वो अन्य किसी को नहीं पूछते, साक्षात हनुमान जी के पास जाते हैं और हनुमान जी को कहते हैं कि आप शक्तिमान हैं, आप में भरी अति शक्ति है। और रामायण में लिखा भी है कि हनुमान हरिराजस्य सुग्रीवस्य समूहयसी राम लक्ष्मणयोर्चापि तेजसा च बलेन च। आप अत्यंत तेजस्वी है, आप अत्यंत बलवान है और उनकी सब शक्ति का स्मरण दिलवाते हैं और हनुमान जी को अपनी शक्ति का याद आ जाता है और हनुमान जी तैयार हो जाते हैं और समुद्र का उल्लंघन करने के लिए वह तैयार हो जाते हैं, शक्ति संपन्न हो जाते हैं। हनुमान जी का ये प्रसंग हमको भी एक उपदेश देते हैं। मनुष्य में भी भगवान ने बहुत शक्ति दी है, लेकिन वह सात्विक शक्ति का हमको कोई स्मरण दिलवाए तो हम बहुत आगे जा सकते हैं
और हमारी जो सात्विक ऊर्जा है उनका हम अच्छा सा उपयोग कर सकते हैं। क्योंकि भगवान ने मनुष्य को इतना दिव्य और अद्भुत वरदान प्रदान किया है, लेकिन उनका उपयोग सात्विक होना चाहिए। ये बात हनुमान जी के यह प्रसंग है, इस प्रसंग से भी हमको मालूम होती है। और हम देखेंगे कि रामायण में हम देखेंगे तो हनुमान जी का जो परिचय होता है, तब पहले हनुमान जी अपने को सुग्रीव का सचिव के रूप में प्रकट करते हैं। वहाँ भी प्रसंग ऐसा है कि राम और लक्ष्मण तापस कुमारों को कौन है उनको जांच करने के लिए जब सुग्रीव हनुमान जी को भेजते हैं और हनुमान जी इनके सामने आ जाते हैं और बाद में पता चलता है कि यह तो राम और लक्ष्मण है, अयोध्या के राजकुमार है, तब हनुमान जी अपना परिचय देते हुए कहते हैं कि अहम सुग्रीव सचिवो हनुमान नाम वानरः। ये अपना परिचय ऐसा देता है कि मैं तो सुग्रीव का सचिव हूँ और मेरा नाम हनुमान है, ऐसा हनुमान जी बोलते हैं। इतना ही नहीं, ये हनुमान जी ही राम और लक्ष्मण को सुग्रीव के पास भी ले जाते हैं। हम देख सकते हैं कि जो उत्तम सात्विक जन हमारे पास हो तो साक्षात भगवान को भी हमारे पास ले आते हैं। यहाँ हम ये देख सकते हैं कि सुग्रीव का सचिव हनुमान जी है, वो सुग्रीव के पास साक्षात भगवान को ले आते हैं। ऐसा जो दिव्य व्यक्तित्व हनुमान जी का हम रामायण में देख सकते हैं। हनुमान जी है वानर योनि में उनका जन्म हुआ है, लेकिन वो बहुत तेजस्वी है और उनके बारे में रामायण में ही लिखा है कि नुटम व्याकरणम कृत्स्नम अनेन बहुधा श्रुतम बहुव्याहृतानेन न किंचिदपशब्दिदम। हनुमान जी अपना भाषण बोलते हैं, अपना वक्तव्य प्रदान करते हैं न, तब उनके वक्तव्य में कभी भी अपशब्द नहीं आता। अत्यंत सुसंस्कृत हनुमान जी वक्तव्य देते हैं। तो यहाँ भी हमको ये ज्ञान प्राप्त होता है कि कहीं भी मनुष्य का भगवान ने हमको अवतार दिया है, तो मनुष्य को जहाँ कोई भी बातचीत करने की होती है तो पूरी जागरूकता से करने की होती है, अपनी बुद्धिमत्ता से करने की होती है। यह प्रेरणा हनुमान जी का यह चरित्र है, वहाँ से हमको प्राप्त होती है। और हनुमान जी का भव्य चरित्र रामायण में हम ठेर ठेर देखते हैं। एक बड़ा प्रसंग है कि यहाँ समुद्रोल्लंघन की ही बात है और वहाँ हनुमान जी समुद्र का उल्लंघन करते हैं न, तब उनके सामने 3 मायावी शक्तियाँ आती है। ये तीनों शक्तियों स्त्री शक्ति हैं और उनको हनुमान जी अपनी बुद्धि और बल से पराजित कर देते हैं। ये तीनों शक्तियाँ मायावी शक्तियाँ हैं। वहाँ हम 3 प्रकार की माया देख सकते हैं, सात्विकी माया, राजसी माया और तामसी माया है। हनुमान जी समुद्रोल्लंघन करते हैं ना, तब सबसे पहले उनके सामने नाग माता सुरसा आते। देवो, गंधर्वो, यक्षो हनुमान जी समुद्रोल्लंघन कर रहे हैं ना, तो ऊपर से देख रहे हैं और उनको लगता है कि हनुमान जी का जो बल है वो सुदृढ़ बने, उनका जो साहस है उनका थोड़ा सुदृढ़ता आ जाए, इसलिए वो नाग माता सुरसा को वहाँ भेजते हैं। और नाग माता सुरसा हनुमान जी का मार्ग रोक कर खड़ी हो जाती है और हनुमान जी को कहते हैं कि आप तो मेरा भोजन है, देवताओं ने आपको ही मेरा भोजन के रूप में निर्मित बनाए हैं। हनुमान जी उनको कहते हैं कि आप मुझे मेरा भक्षण करने का है तो आप मेरा भोजन कर सकते हो, लेकिन मैं रामचंद्र जी के काज के लिए निकला हूँ, मैं मेरा कार्य पूरा कर दूंगा, अवश्य आपके पास आ जाऊंगा और आप आनंद से मेरा भोजन कर सकते हो, लेकिन अभी कार्य में रुकावट करना योग्य नहीं है। लेकिन नाग माता सुरसा इस बात को स्वीकार नहीं करती है और तब हनुमान जी बुद्धि से प्रयोग करते हैं, वह अपना स्वरूप बढ़ा देते हैं। 10 योजन बढ़ाते हैं न, तब नाग माता सुरसा 20 योजन अपना मुख बढ़ाते। ऐसा कर कर अंत में तो ऐसा होता है कि नाग माता सुरसा अपना मुख 100 योजन बड़ा कर देती है और तब हनुमान जी अपना जो स्वरूप है अंगुष्ठ मात्र का बनाकर उसके मुख में प्रवेश कर लेते हैं और बाहर निकलते और कहते कि माता, मैं आपके मुख में प्रवेश कर चुका हूँ और फिर निकल गया, इसलिए आपने मेरा भोजन कर लिया है, अब मुझे जाने की अनुमति दीजिए। और तब
नाग माता सुरसा भी प्रसन्न हो जाती है और बोलती है कि अर्थ सिद्धि हरि श्रेष्ठ, गच्छ सौम्य यथा सुखम। है बस सुखेन, सुख से ही आप यहाँ से जा सकते हो। ऐसा कर कर वो वहाँ से हनुमान जी को मुक्ति देते हैं। लेकिन यह जो माया है न, वह सात्विकी माया है, और इस सात्विकी माया में हनुमान जी अपनी बुद्धि का प्रयोग कर कर वो वहाँ फंसते नहीं हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। हनुमान जी थोड़ा आगे निकलते हैं तो उनके मार्ग में फिर एक स्त्री शक्ति आती है, और वह है सिंहिका नाम की राक्षसी। सिंहिका नाम की राक्षसी की एक विशेषता थी कि कोई भी प्राणी वो समुद्र के मार्ग से निकलते थे तो उनका जो छाया थी उनको वो पकड़कर उनका भक्षण कर जाती थी। ऐसे सिंहिका राक्षसी को भी हनुमान जी को भी वो ग्रहण कर लेती है, उनको भी पकड़ती है। तब हनुमान जी वहाँ से निकलने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन नाग माता सिंहिका है उनको मुक्ति नहीं देती। तब हनुमान जी ने सिंहिका का नाश कर दिया। ये सिंहिका नाम की जो राक्षसी है वह राक्षसी तामसी माया है। जब जड़ता आ जाती है तब की उनके ये शक्ति है जड़ता स्वरूप, और उनका हनुमान जी नाश कर देते हैं। और फिर भी वो आगे जाते हैं तो तीसरी स्त्री शक्ति आती है, वो लंकिनी है। लंका में उनको प्रवेश करने का है हनुमान जी को, और उनका छोटा सा स्वरूप है वो भी यह लंकिनी देख लेती है और हनुमान जी को जाने से रोकती है। तब हनुमान जी एक ही मुष्टिका में ये लंकिनी का पराजय कर देते हैं। ये लंकिनी है वो राजसी माया है। तीनों माया हमारे जीवन में भी आ सकती है, और तीनों में हमको बुद्धि और बल से हम यथा योग्य निर्णय कर कर उनका पराजय करने का होता है। माया है वो माया हमको भ्रमित कर देती है। जो हम माया के भ्रम में आ जावे, माया से हम पराजित हो जाए तो हम हमारा लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते। इसलिए यहाँ भी ऐसा होता है कि हनुमान जी ये तीनों माया से परे हो जाते हैं और लंका में प्रवेश कर देते हैं। और तब जब सिंहिका का नाश किया तब आकाश में रहे हुए देवताओं ने भी हनुमान जी की प्रशंसा करते हुए कहा था कि यस्य त्वेतानि चत्वारि वानरेंद्र यथा तव धृतिर दृष्टिर मतिर दाक्ष्यम स कर्म सुन सिद्धति। हनुमान जी में धैर्य था, दृष्टि थी, मति थी और दाक्षिण्य भाव भी था। ऐसे हनुमान जी का विरल व्यक्तित्व हम वहाँ देखते हैं। इतना ही नहीं, हनुमान जी का जब समुद्रोल्लंघन होता है न, तब मार्ग में कोई प्रलोभन भी आता था। वहाँ समुद्रोल्लंघन के वक्त हमने एक ऐसा प्रसंग भी वहाँ बताया हुआ है कि मैनाक पर्वत है ये ऊपर आ जाते हैं और हनुमान जी को कहते हैं कि आप जिसका कार्य करने के लिए जा रहे हो न, वह रामचंद्र जी के पूर्वजों का मेरा ऊपर बड़ा उपकार है, और इसलिए आप मेरे पर थोड़ा सा विश्रांति ले लो तो मुझे ऋण चुकाने का अवसर प्राप्त हुआ ऐसा मैं मानूंगा। तो मेरा ऊपर आप थोड़ा विश्राम ले लो। लेकिन हनुमान जी कहते कि मैं कोई राम कार्य में मैं जा रहा हूँ, मुझे कोई थकावट ही नहीं है तो मैं नहीं ले सकूँगा। और ये बात भी हनुमान जी बड़ी विनम्रता से उनके साथ करते हैं और वहाँ से वो आगे चलते हैं। तो ऐसे कोई प्रलोभन होता है, हमारा लक्ष्य होता है और हमारा लक्ष्य प्राप्त करने के लिए हम आगे बढ़ते होते हैं, तब कोई भी प्रलोभन हो तो यह प्रलोभन को भी हमको प्रलोभन से भी हमको मोहित नहीं होने का है, और हमारा लक्ष्य की जो गति है वो हमारी गति अविचल रखने की है। यह उपदेश हमको ये मैनाक पर्वत की बात आती है वहाँ भी दिखने को मिलता है। मैनाक पर्वत को हनुमान जी स्पष्ट रूप से कह देते हैं। रामायण में लिखा है कि प्रतिज्ञा च मया दत्ता न स्थातव्यम इह अंतरा। मैंने तो प्रतिज्ञा कर ली है कि मैं बीच में नहीं रुकूंगा। रामचंद्र जी का मैं कार्य करने के लिए जा रहा हूँ तो मैं बीच में कहीं नहीं रुकूंगा न, इसलिए मेरी प्रतिज्ञा है। ऐसे हनुमान जी थे और इसलिए वह बीच में नहीं रुके। ऐसा हमारा जीवन में भी होता है कि हमने कोई
ध्येय नक्की किया होता है, निश्चित किया होता है, तो हमको ध्येय में कभी भी रुकना नहीं चाहिए, ये बात हमको मिलती है। और हम देखते हैं कि हनुमान जी वहाँ लंका में पहुँच जाते हैं और माता सीता का अन्वेषण करते हैं, यहाँ तहाँ उनकी खोज करते हैं, लेकिन सीता जी नहीं मिलते। हनुमान जी रावण के अंतःपुर में भी उनका प्रवेश हो जाता है, अंतःपुर में भी वो देखते हैं तो वहाँ अनेक सुंदरियाँ थी, नाग कन्याएँ थी, लेकिन हनुमान जी कहीं भी आसक्त नहीं हुए। वो संयमी, उनका जो व्यक्तित्व है वहाँ दिखाई देता है। इतना ही नहीं, उनकी बुद्धिमत्ता भी वहाँ दिखाई देती है। वो सोचते हैं कि अवश्य माता सीता यहाँ इतने सुख उपभोग में माता सीता कभी नहीं हो सकती, और वो वहाँ से निकलकर अशोक वाटिका में पहुँचते हैं। वहाँ माता सीता का उनको दर्शन होता है, लेकिन वहाँ भी हनुमान जी अब तो अनजान है। हनुमान जी का परिचय माता सीता जी को नहीं है, लेकिन वो वहाँ उनके सामने उनको प्रकट होने का है तो कैसे प्रकट होना है वैसा उपाय भी वो अजमाते हैं। पहले अंगूठी वहाँ डालते हैं और बाद में माता सीता के पास वो जाते हैं और अपना परिचय देते हैं, और बातचीत से माता सीता को हनुमान जी पर विश्वास आ जाता है, और इतना विश्वास आ जाता है कि अपना निजी प्रसंग है, वायस प्रसंग है, वह प्रसंग हनुमान जी को वो कहते हैं। तो कोई अपना जो निजी प्रसंग होता है, अपना जो अंगत प्रसंग होता है न, वह प्रसंग भी सुनने का और किसी के पास हम प्रस्तुत कर सकते हैं, ऐसे विश्वास के पात्र हनुमान जी थे। और हनुमान जी ने तो एक दूत के रूप में वो आए थे। तो दूत की भी विशेषता रामायण में बताई गई है कि हनुमान जी आदर्श दूत थे। उनको जो कार्य दिया था वह कार्य तो वो कर देते हैं, लेकिन साथ आनुषंगिक अन्य जो सब कार्य है वह भी कार्य हनुमान जी अच्छी तरह से कर देते हैं। इसलिए तो वहाँ लिखा है कि कार्ये कर्मणि निर्दिष्टो यो बहुन्यपि साधयेत पूर्व कार्य विरोधेन सकार्यम कर्तुम अर्हति। जो कार्य दिया है वह कार्य तो आसानी से कर देते हैं, लेकिन उनके साथ संबंधित अन्य कार्य भी कर देते हैं। हनुमान जी सीता जी का अन्वेषण करने के लिए तो आए थे, लेकिन लंका में जो शत्रु पक्ष है उनको जो भयभीत करने का भी उनका उद्देश्य था, राम का प्रभाव भी बताने का उद्देश्य था, और वह उद्देश्य भी हनुमान जी वहाँ बताते हैं। हम देखते हैं कि वह हनुमान जी पूरी अशोक वाटिका को उज्जवल कर देते हैं, राक्षस समुदाय का विनाश कर देते हैं। इतना ही नहीं, रावण का पुत्र अक्ष का भी वह विनाश कर देते हैं, और लंका वासियों को प्रतीति करवा देते हैं कि जो रावण जो कर रहा है वो अयोग्य है, ऐसा वो बता देते हैं। और उनको रावण के समक्ष भी जाने का था, इसलिए जब इंद्रजीत आते हैं और ब्रह्मास्त्र का उन पर प्रयोग करते हैं, तब हनुमान जी ब्रह्मास्त्र का बंधन स्वीकार लेते हैं और रावण के समक्ष आ जाते हैं। हनुमान जी वहाँ भी निर्भयता से रावण को राम का जो प्रभाव है वह बताते हैं, लेकिन रावण क्रोधित हो जाते हैं और हनुमान जी का वध करने के लिए वो आदेश देते हैं। लेकिन विभीषण बीच में आते हैं और कहते हैं कि दूत अवध्य है। तब रावण को ऐसा लगता है कि दूत को अपमानित कर दो, और इसलिए उन्होंने सोचा कि रावण को ये वानर को अपनी पूंछ बहुत प्रिय होती है, तो उनकी पूंछ को ही जला दो। और हनुमान जी की पूंछ को जलाते हैं, लेकिन देखते हैं जो प्रिय है उनको, लेकिन उनको जलाते हैं, लेकिन वहाँ से ही वो लंका का विनाश करते हैं, लंका को जला देते हैं। तो ये भी मिलता है कि कोई सज्जन पुरुष है, कोई सज्जन है, तो उनका जो कोई अनिष्ट करने के लिए प्रयत्न करते हैं वहाँ से अपना अनिष्ट हो जाता है। यहाँ हम देख सकते हैं कि रावण का यहाँ अनिष्ट हो जाता है। इतना ही नहीं, लंका के लोग वो भयभीत हो जाते हैं। तो जो सात्विक परिबल होता है उसके सामने जो नकारात्मक परिबल होता है न, उनका प्रभाव कम हो जाता है, ऐसा हम वहाँ देखते हैं। इतना रावण भी शक्तिमान था, लेकिन वह
ये हनुमान जी की जो चेष्टा वो है उससे उनके दिमाग में भी एक जगह पर तो आ जाता है कि जो हमारे सामने है वो बहुत बलवान है। ऐसा हनुमान जी का दिव्य व्यक्तित्व हमको रामायण में प्राप्त होता है। इतना ही नहीं, हम देखेंगे तो हनुमान जी माता सीता के पास पुनः जाते हैं और जो लंकावासी जो लंका का दहन कर कर माता सीता की आज्ञा लेकर फिर वह लौटते हैं और जब जहाँ वानर सेना थी वहाँ वह पहुँच जाते हैं। लेकिन हम देखेंगे हनुमान जी माता सीता का संदेश लेकर आ गए थे, इसलिए वानर सेना बहुत प्रसन्न थी और सुग्रीव के पास जाते समय मधुवन में बहुत तोड़ फोड़ करते हैं और आनंद से वो चले जाते हैं। यह देखकर हनुमान जी के जो स्वामी वैसे ही सुग्रीव है, सुग्रीव को पता चलता है कि अवश्य माता सीता की खोज हो गई होगी, माता सीता का पता मिल गया होगा और एक दूसरे कोई नहीं, हनुमान जी ने ही प्राप्त किया होगा। वहाँ रामायण में भी हमको दिखने को मिलता है, वहाँ कहा है कि दृष्टा देवी न संदेहो न चान्येन हनुमता, हनुमान ने ही माता सीता को देख ली होगी और इसलिए ही ये प्रसन्न होकर आ रहे हैं। तो यहाँ भी हमको एक उपदेश मिलता है। यहाँ ये बात को इस बात पर संकेत किया गया है कि हम जहाँ कार्य कर रहे हैं, हमारा जो कर्तव्य हम जहाँ कर रहे हैं न, वहाँ हमारा जो ऊपरी होता है, हमारा जो स्वामी होता है, उनका हमारे पर पूरा विश्वास होना चाहिए। वो हम बोले बिना ही वो जान ले, ऐसी शक्ति हम में होनी चाहिए। और ये हनुमान जी के व्यक्तित्व से हमको यह बात भी जानने को मिलती है। और दूसरी भी बात ये है कि हनुमान जी है ये बाद में तो वहाँ माता सीता का संदेश प्राप्त कर कर पुनः वानर सैन्य लंका जाकर युद्ध हो जाता है। रावण नहीं मानते इसलिए वहाँ युद्ध होता है और हम देखते हैं कि भयंकर युद्ध होते हैं। और तब पहले युद्ध के पहले रावण का ही छोटा भाई विभीषण भगवान रामचंद्र जी के शरण में आते हैं और रामचंद्र जी सबकी राय लेते हैं, पूछते हैं कि भाई शत्रु का भाई है, विभीषण रावण का भाई है, तो उनका हमको स्वीकार करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और सब लोग ऐसा मत देते हैं कि भाई विभीषण का स्वीकार नहीं करना चाहिए क्योंकि शत्रु का भाई है। और बाद में हनुमान जी के पास यह प्रस्ताव आता है, भगवान रामचंद्र जी हनुमान जी को पूछते हैं कि भाई विभीषण का स्वीकार करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और तब हनुमान जी बोलते हैं कि एतावत्तु पुरस्कृत्य विद्यते तस्य संग्रहः। हनुमान जी बोलते हैं कि नहीं, उनका तो स्वीकार कर लेना चाहिए। और सबका मत नहीं स्वीकार कर हनुमान जी का मत स्वीकारना पड़ता है। वहाँ हनुमान जी के ऊपर रामचंद्र जी का जो विश्वास है वह भी दिखाई देता है और साथ साथ में हनुमान जी की जो दूरंदर्शिता है वो दिखाई देती है। हम देखते भी हैं कि रामायण में जो विभीषण रामचंद्र जी के पक्ष में आए थे तो वहाँ वो बाधक नहीं बने लेकिन सहायक बने हैं। तो ये हनुमान जी की दृष्टि थी, हनुमान जी का ये विचार, हनुमान जी की ये दृष्टि है वो वहाँ भी हमको देखने को मिलती है। और हनुमान जी के ऐसे तो कई प्रसंग है, वैसा भी एक प्रसंग है कि हम देखेंगे कि युद्ध चल रहा है और युद्ध में लक्ष्मण जी मूर्छित हो जाते हैं, बड़ा भयंकर परिस्थिति आ जाती है और तब औषधि की आवश्यकता होती है और हनुमान जी पूरा जो पर्वत है उठा कर आते हैं। वैसा एक प्रसंग है, लेकिन हमको जानने को मिलता है यह बात यहाँ यह भी सूचित है कि कोई स्वजन है, उनको पर राम पर कितनी जो आपत्ति आई होगी, कितना दुख रामचंद्र जी को हुआ होगा कि उनके छोटे भाई लक्ष्मण मूर्छित हो गए हैं। इसलिए तो इतना भार आ गया था, तो पर्वत जैसा भार होता है और ये भार है वो हनुमान जी उठा लेते हैं। वैसा भी यहाँ हमको भी संकेत मिलता है कि हमारे स्वजनों पर, हमारे मित्रों पर, हमारे स्वामी पर, किसी के पर जो कभी भी आपत्ति आ जाए तो उनका जो सेवक होता है उनको कोई कितना भी भार हो ने उठा लेना चाहिए और तब वो
और इन्होंने भार उठा लिया और मूर्छा से मुक्त जो लक्ष्मण जी हो गए थे। तो ये भी संकेत हनुमान जी का जो व्यक्तित्व है वहाँ से हमको मिलता है। और ये भी बात यहाँ मिलती है कि हम देखेंगे कि युद्ध चलता है और युद्ध के बाद जो सावनी होती है वहाँ जो सैनिक घायल सैनिक हो उनका खबर अंतर पूछने के लिए लोग जाते हैं। तो यहाँ भगवान रामचंद्र के जी की जो छावनी थी और वहाँ विभीषण आता है और योद्धाओं का खबर अंतर पूछने के लिए, साथ में जाम्बवान भी है। और भगवान रामचंद्र के पास जाकर जाम्बवान ऐसा पूछते हैं कि भाई हनुमान तो जीवित है ना, हनुमान जी का क्या है स्थिति। जाम्बवान का यह प्रश्न सुनकर विभीषण को आश्चर्य होता है कि भाई आपने अन्य किसी का नहीं पूछा राम का, लक्ष्मण का, सुग्रीव का, किसी का नहीं पूछा, आपने हनुमान जी का क्यों पूछा? पहले हनुमान जी का क्या क्यों खबर अंतर पूछा? तब वो कहते हैं कि अस्मिन् जीविते वीरे तु हतम्प्य हतम बलम हनुमत्युजित प्राणी जीवंतोपि मृता वयम। वो कहते कि जो हनुमान जी जीवित है तो हम सब जीवित है, हम मरे हुए होते तो भी हम जीवित ही है, लेकिन जो हनुमान जी नहीं है तो हम जीवित होते हुए भी मरे हुए हैं। ऐसा विश्वास हनुमान जी के ऊपर सबको था। ऐसे विरल व्यक्तित्व के धनी हनुमान जी है। हनुमान जी के कई प्रसंग रामायण में दिए हुए हैं और सब प्रसंग में मानव जीवन को उम्दा संदेश मिलता है। और इसलिए हनुमान जयंती का जो ये उत्सव मनाया जाता है तब हनुमान जी के ये दिव्य चरित्र का, दिव्य गुणों का हमारे दिमाग में स्मरण हो जाए और हमारा व्यक्तित्व भी वो ऐसे दिव्य गुणों के प्रति आकृष्ट हो जाए और हमारे जीवन में भी ऐसे दिव्य गुण आ जाए। इसलिए ये हनुमान जयंती का जो उत्सव है वो मनाना बहुत सार्थक है। हम देखेंगे कि कोई पर हमने उपकार किया होता ना तो फिर प्रत्युपकार हो जाता है, लेकिन साक्षात भगवान रामचंद्र जी को भी जो ऋणी रखते हैं वह हनुमान जी है। अन्य कोई भी होता है तो उनके ऊपर पुनः उपकार हो जाता है, लेकिन हनुमान जी एक विशिष्ट व्यक्तित्व है। इसलिए तो गुजराती साहित्यकार दुलाभाया काग भी कहते हैं कि एक ज जन्मो एवो अंजनीनो जायो जेने राम ने ऋणी रखा। भगवान को भी जो ऋणी रख देते हैं ऐसे विरल व्यक्तित्व हनुमान जी का है। और हनुमान जयंती के उत्सव पर हनुमान जी का जो हम पूजन अर्चन कर कर हमारा जो भक्ति भाव हम अर्पण करते हैं वह भक्ति भाव हनुमान जी के व्यक्तित्व का, उनके उम्दा जो गुण है ये गुण हमारे जीवन में भी आ जाए, हम भी ऐसे दिव्य व्यक्तित्व का पुजारी बने। ऐसे भाव हनुमान जी के इस उत्सव पर, हनुमान जयंती के इस उत्सव पर रहते हैं। इसलिए ऐसे दिव्य चरित्र को, रामदूत हनुमान जी को हम नतमस्तक वंदन करते हैं। हनुमान जी को प्रणाम कर कर हमारे समझ में जो थोड़े कुछ शब्द आए थे वे मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया है। पुनः भगवान सोमनाथ का स्मरण कर कर, हनुमान जी को नमन कर कर मैं मेरी बात को पूर्ण करता हूँ। जय सोमनाथ, जय हनुमान।